एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, हमारा आज का टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कैसे प्रेशर से चेंज होता है स्टेट, या फिर कैसे प्रेशर से इफ़ेक्ट पड़ता है। क्लियर। डिफरेंसेस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जो अलग अलग स्टेट्स हैं मैटर की, उनमें वेरिएशन रहता है, उनमें डिफरेंस रहता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है। अब हमें पता है कि हमने सॉलिड में हमारे पार्टिकल्स इस शेप के बिल्कुल ऐसे रहते हैं, टच बिल्कुल टाइटली पैक्ड। लिक्विड में थोड़े दूर दूर रहते हैं, और गैस में तो बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। तो इन पार्टिकल्स की वेरिएशन के कारण तीनों स्टेट्स में डिफरेंस है। ठीक है, अब हमें एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 1.8 क्या है वो देख लेते हैं। ओके, ये एक्टिविटी 1.8 है। इसमें हमको दिया हुआ है 3 सिलेंडर है। यहाँ ये ऊपर पिस्टन है इसके तीनों में, यहाँ गैस के पार्टिकल हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर हमने बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लगाया, गैस के पार्टिकल भी आराम से मूव कर रहे हैं। थोड़ा सा कंप्रेस किया, प्रेशर लगाया, पार्टिकल्स पास आ गए, और प्रेशर लगाया तो पार्टिकल्स और पास आ गए। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है? बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज टुगेदर। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो और पास आ गए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्रेशर लगाने से भी पार्टिकल्स पर इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। ओके, एक्टिविटी 1.8, इफ़ वी कंप्रेस अ गैस इन अ सिलेंडर, अगर एक सिलेंडर में हम गैस भरते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस इज रिड्यूस्ड। धीरे धीरे जो उनके पार्टिकल में डिफरेंस रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड फाइनली गैस इज लिक्विफाइड ऑन लोअरिंग टेम्परेचर। और फाइनली जो गैस है वो लिक्विफाइड हो जाएगी कम टेम्परेचर पर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, वो 1 मार्कर में आ सकता है कि हाउ कैन गैसेज लिक्विफाई। गैसेज कैसे लिक्विफाई होती हैं? सिंपल है, प्रेशर अप्लाई करो और रिड्यूस कर दो टेम्परेचर, तो गैसेज हमारी क्या हो जाएंगी? लिक्विफाई। क्लियर। ओके, अब बात करते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, और जिसका दूसरा नाम है ड्राई आइस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 मार्कर में इजीली आ सकता है कि इस ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं। क्लियर। इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर की जाती है हाई प्रेशर में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। ये डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड स्टेट में आती ही नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हुआ और ये कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, अब एटमॉस्फेयर क्या है ये बताऊँगी मैं आगे आपको। दिस इज़ द रीज़न दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए यही रीज़न है कि इसको ड्राई आइस बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, तो हम यही बताएंगे कि ये अंडर हाई प्रेशर में रखी जाती है, और सॉलिड जो थी हमारी सॉलिड CO2 वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में, क्योंकि डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। क्लियर। Pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid and gas। प्रेशर से और टेम्परेचर से हम पता लगा सकते हैं कि एक सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर गैस है। ठीक है, अब एक डायग्राम है बुक में जो हमें गिवन है, जो हमें देखना है, पढ़ना है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हो, मतलब सब्सटेंस जो है सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या प्रोसेस है? सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है? डिपोजिशन। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जा रहे हो तो क्या बोलते हैं उस चीज़ को? फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड की तरफ आ रहे हैं तो सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस की तरफ, गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज कंडेंसेशन। तो ये प्रोसेस आपको इनकी जो टर्म है ये लर्न होनी चाहिए। क्लियर। एटमॉस्फेयर के बारे में हमने बात की थी कि हम एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं कि एक एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाते हैं तो क्या बोलते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर वातावरण वाला एटमॉस्फेयर नहीं है। ये यूनिट है ATM, जिसको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस। मतलब वो यूनिट है जो मेजर करती है प्रेशर जो गैस की वजह से लगता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होती है? वैसे पास्कल होता है। और द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी प्रेशर एयर में होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपको याद रखना है 1 मार्कर के लिए कि सी लेवल में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। क्लियर है। अब हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इवेपोरेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।